गुड मॉर्निंग मनी लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आज आप लोगों को पता है, एक बहुत स्पेशल टॉपिक है आज हमारे साथ में, जिसे हम बोलते हैं काउंसलिंग। लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ मैं आपको। पेशे से पार्लर क्या करती थी, 11 ईयर से मैं पार्लर रन कर रही थी। हस्बैंड सब इंस्पेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है मेरे हस्बैंड की। जब ये बिजनेस हमारे साथ में आया तो मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना था। एक बार, दो बार, तीन बार मेरे अपलाइन बार बार आ रहे थे। बार बार ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखा रहे थे और हम बार बार इसको निगलेक्ट कर रहे थे। बार बार इसको अपने अपने पास से हटाते जा रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एनटीपीसी अंता है मेरा। वहां पे जो मेरे अपलाइन है यहाँ पे कुछ जॉब किया करते थे, वो बार बार हमको बोला करते थे और हम रह जाते थे। बट क्योंकि वो प्रॉपर काउंसलिंग हमारी करते रहे, प्रॉपर हमें हमारे साथ में लगे रहे, तो आज उसका ये नतीजा हुआ। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने 3 महीने तक मोदी केयर में कुछ भी नहीं करा। आईडी लगाने के बाद प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने यूज करने के बाद भी बैठ गई, कुछ नहीं किया। फिर मैंने जाके कभी एक मीटिंग कराई, लेकिन वो तब करा पाई जब मेरा अपलाइन मेरे साथ में लगातार टच में बना रहा। वो लगातार मेरी काउंसलिंग करता रहा, मेरे सारे डाउट्स को क्लियर करते रहे। वो लगातार जब मेरे डाउट्स को क्लियर करते रहे और मैं कंटिन्यू उनके टच में आती रही, जो मैं आज तक भी हूँ उनके टच में, उसका ये नतीजा निकला कि 14 महीनों के अंदर मैंने इससे कार ले ली। हर बार 14 महीने में कार आ जाती है मेरे मुंह से, बल्कि 14 महीने में एक पटाया ट्रिप करा है, 15 मत मैंने इससे कार ली। अभी एक प्लॉट ले चुकी हूँ। क्यों कर पाई ये सारी चीजें, या लाखों की इनकम पे आज मैं हूँ। मेरी टीम है जो कार अचीवर हो चुके हैं। क्यों कर पाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काउंसलिंग को एक अपना बड़ा हथियार बना के चलती रही। और यही मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी करें। काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज होती है जिसे हम अवॉइड करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर मैं आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मेरा ये मानना है कि काउंसलिंग अगर मैं बात करूं तो होने के लिए वो 90% काम करता है। आपको आपके बिजनेस में 90% काम काउंसलिंग करता है। 10% जो आप फिजिकली काम कर रहे हो वो काम करते हैं, लेकिन हम जो अपना एफर्ट डालते हैं वो हम उस 10% में 90% एफर्ट डालते हैं। हम इस 10% काम में 90% एफर्ट डाल के इसमें करते हैं, और जो जो काम आपका 90% करके दे रहा है उसमें मात्र मात्र 10% अपन काम करते हैं। ये सुनो, कितने लोग हैं जो अपनी टीम में काउंसलिंग करते हैं और करवाते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी खुद की काउंसलिंग अपने अपलाइन से कराते हैं। और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत 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 मददगार होता है, जैसे आज मेरे हुआ। मैं गलत नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण था जिस कारण से मैं इधर हूं, क्योंकि मैं कभी चेन्नई से अपनी काउंसलिंग कराती थी, कभी मनीष त्रिपाठी जी से अपनी काउंसलिंग कराती थी, मैं जीवीडी सर जितेंद्र भैया से मैंने अपनी काउंसलिंग कराई। मैं चाहती थी मुझे कुछ करना है, मैं जानती थी मुझे कुछ करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं। और जब वो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, उन स्पीड ब्रेकर से आपको ऊपर उभारने का काम, आपके बिजनेस में चार चांद लगाने का काम, आपकी टीम को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो काउंसलिंग करती है। तो कैसे इसको करना है, क्या है, तो एक पीपीटी के जरिए मैं आप लोगों के बीच में आप शेयर करने जा रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग। आप लोगों को शो हो रही होगी पीपीटी। ओके, मैं भी आप लोगों के बीच में करती हूँ। एक्चुअली पीछे से चालू हो गया है, 1 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको समझे पहले आप। आपका कोर स्टेप जो होते हैं ना, हमारे कोर कोर हम बोलते हैं, हमारे कोर कोर कोर, उन कोर का एक स्टेप भी है हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग आपके बिजनेस में चार चांद लगाने का काम करता है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हमेशा उठता रहे,
हमेशा आगे जाता रहे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका काउंसलिंग करना। मैं अगर आपको बात करूं काउंसलिंग की, तो क्यों नीड है काउंसलिंग की, तो देखो आज एक बेटा और माँ है, इनके प्रॉपर काउंसलिंग से, प्रॉपर बातचीत से उनकी उनको एक सही दिशा मिलती है। उस बेटे को अगर वो माँ से, अपने बाप से या किसी से भी लगातार अपने आप को टच में रखा हुआ है, तो क्या होगा, उससे उसको एक प्रॉपर प्रॉपर दिशा मिलेगी। वो काउंसलिंग है ना जो उसको सही दिशा देने का काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, काउंसलिंग की नीड इसलिए है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सलाह आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको काउंसलिंग से मिलेगी, वो आपको वो निदान देगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, तो जितने भी चैलेंजेस आपके उसमें आ रहे हैं, जितने भी चैलेंजेस आपके मोदी केयर में आ रहे हैं, उन सभी चीजों का हल है वो है वार्तालाप। और वार्तालाप आप कहाँ करोगे, वो आपको काउंसलिंग के जरिए होगा। और जब आप उस वार्तालाप को करते हो, उस काउंसलिंग को करते हो, तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है, जिस सोल्यूशन के सहारे आप आगे बढ़ जाते हो। तो क्यों नीड है हमें काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी जो भी एक आध कहते हैं एक कहीं एक कुछ माइनस, कैसे बोलूं, एक जरा सा कीड़ा होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, और उस कीड़े को खत्म करने का यदि कोई काम करता है तो वो काउंसलिंग करती है हमारी। देन इसके बाद में नेक्स्ट मैं स्लाइड पे आ रही हूँ। देखो मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ, काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। आपको एक पेड़ दिख रहा है अभी, ठीक है, अगर मैं बात करूं, तो काउंसलिंग ऐसी चीजें से दिखती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा काम करती है। मैंने अभी आपको बताया कि 90% काम आपका काउंसलिंग करती है आपके बिजनेस में। वो दिखती जरूर नहीं है आपको, लेकिन वो सबसे बड़ा काम आपका भी करती है। और इस चीज के लिए एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि दिखाई देने वाली चीजों, दिखाई देने वाली चीजों को प्रभावित करती है। जो चीज आपको दिखती नहीं है ना, वो आपकी दिखाई देने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा असर करती है। जैसे हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हम जो सारी चीजें अपनी मोदी केयर के अंदर में डाल रहे हैं, वो हमारी दिखाई देने वाली चीजें हैं। लेकिन जो काम हम नहीं कर रहे हैं, वो है काउंसलिंग। अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके बिजनेस पे दिखाई देता है। जैसे आप ये पेड़ देख पा रहे हैं, अभी सामने आपको एक वृक्ष दिख रहा है। इस वृक्ष की अगर बात करूं, तो आपको पत्तियां दिखती हैं, तने दिखते हैं, फल दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। लेकिन ना दिखाई देने वाली चीज क्या है इसमें, जो अभी आपको दिख रही है लेकिन आपको जमीन के नीचे नहीं दिखती, वो जड़, वो है आपकी रूट्स। और आपका काउंसलिंग आपकी जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। आपको फल दिख रहे हैं, आपको पत्तियां दिख रहे हैं, अपन सोचते हैं इसको सही कर लें, इस फल को चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, हम सब तरीके से कोशिश करते हैं। बट जो मेन कारण है वो है जड़। जो इंपॉर्टेंट काम है हम उसको भूल जाते हैं। हम डेमो प्लान बहुत कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों को मीटिंग करके दिखा रहे हैं, हम बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कई लोग बोलते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं चलता। पता नहीं क्या है, मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब कई लोग आपसे बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ी रीजन ये होता है कि वो ऊपरी ऊपरी चीजों पे तो ध्यान दे रहे हैं, जो मेन चीजें उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। अगर आप ये दो पेड़, दो आपके पास में फोटो है, दो खेत आपको दिख रहे होंगे। एक उदाहरण और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये जो उदाहरण दे रही हूँ मैं, इसमें किसान है, और यहाँ दो किसान है और दो फसल आपको दिख रही है। अगर मैं आपको बताऊं दो फसल की अगर मैं बात करूं आपसे, एक फसल आपको दिख रही है जो हरी भरी फसल है, और एक आप देख रहे हो जो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्या ये शुरुआत से ही ऐसी हो जाती है? नहीं होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप एक किसान है ना, जब वो फसल को बोता है ना, तो वो सिर्फ फसल को बोता है, सिर्फ फसल को बोता है। लेकिन कुछ अनचाहे पेड़, जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, वो अपने आप ही उगाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो आएंगे। लेकिन यहाँ दो प्रकार के किसान हैं। एक किसान वो है, जैसे ही खरपतवार आता है, वो उसको तुरंत के तुरंत छांटना और तुरंत के तुरंत सफाई करना चालू कर देता है। एक वो होता है जो आलसी होता है। वो किसान इतना आलसी होता है, वो सोचता है कोई नहीं, अभी तो छोटी सी है, बाद में कट कर लेंगे। फिर थोड़े दिन में जब थोड़ी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ी में फिर वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको निकालना, उसको हटाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी होती है। तो ये जो दो प्रकार के जो मैं किसान बता रही हूँ, वो आप लीडर्स पे मान सकते हो। दो प्रकार के लीडर होते हैं, वो भी ज्वाइनिंग कराते हैं, जो वो भी अपने 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 लोगों को लेकर आते हैं, किसी के सपनों को वो कहीं ना कहीं जगाते हैं इधर से। लेकिन साथ में आते हैं डाउट्स, जिनको हम खरपतवार कहते हैं। वो डाउट्स अगर शुरुआत में ही आपने क्लियर कर दिए, तो आपकी जो फसल है, मतलब आपका जो लीडर है, वो आपको हमेशा के लिए आपके साथ हो जाता है। लेकिन
अगर उसके डाउट्स आपने पहली बार में क्लियर नहीं किया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात हो जाएगा, फिर टाल दिया, फिर टाल दिया, फिर टाल दिया, फिर टाल दिया, एक टाइम ऐसा आता है कि वो लीडर ही आपके पास से बिल्कुल चला जाता है। जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी अपन शुरुआत में किसी व्यक्ति के साथ काम करते हो, आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आज मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, मैं तो इसको लगा लूंगा, मैं इसको लगा लूंगा। और जब आप उसके साथ में उस समय नहीं दे पाते, आप बोलते नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं मैं आ ही रहा हूँ, आज मेरी एक ही मीटिंग है, इसके बाद मैं इसकी मीटिंग आपकी ले लूंगा। आप उसको टालते जाते हो और उसका कहीं ना कहीं वो लेवल कम होता जाता है, उसके जो डाउट्स, और फिर जब वो अकेले फील्ड में जाता है तो बहुत सारे डाउट्स उसके साथ में आने लग जाते हैं। और आप चूंकि उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे होते हो, एक टाइम ऐसा आता है, ये पहले वो आपको कॉल कर रहा होता है और आगे ऐसा टाइम आता है कि आपका कॉल वो नहीं उठा रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है आप लोगों के साथ में? ऐसा कई लोगों के साथ में होता है कि चलते चलते लोग रुक जाते हैं। हम बोलते हैं ना, चलते चलते लोग रुक जाते हैं। शुरुआत में तो पैदावार हर एक खेत की अच्छी होती है, जैसे जैसे वो बढ़ता है प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि खरपतवार वहीं से आती है और साथ में आपके डाउट्स भी वहीं से आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो वाला किसान बनो जो जैसी डाउट आए काउंसलिंग करिए, उसको क्लियर किया, क्योंकि आप जो वार्तालाप करते हो वो वार्तालाप ही उसके डाउट को निकाल देता है और आप उसको निदान दे पाते हो। अब क्या बेनिफिट्स है ये समझो आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज। क्यों जरूरी है तो समझ में आ गया होगा, वो खेत का और वो पेड़ वाला आपने एक उदाहरण देख लिया, उससे समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है। एक तो अपनी जड़ों को, डेप्थ को मजबूत करना है तो जरूरी है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो टीम है, फसल है, जो टीम है आपकी, वो लहलहाती हुई बनी रहे, तो आपको काउंसलिंग करते रहना है। अब बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग के बेनिफिट आप समझिए। दो प्रकार की टीम है इधर पर, एक वो जो काउंसलिंग करती है, एक जो वो काउंसलिंग नहीं करती, जो अपने अपलाइन के टच में नहीं आती, अपने अपलाइन से बात नहीं करती, अपने अपलाइन का साथ नहीं लेती, या अपनी टीम में वो सेम चीज नहीं करती जो मैं अभी सारी चीजें बोल रही हूँ। अपनी टीम का ध्यान नहीं रखती, अपनी टीम को बार बार टच नहीं करती, अपनी टीम का फॉलोअप नहीं लेती है, अपनी टीम के लिए पर्सनल मीटिंग नहीं डालती है। तो वही एक प्रकार से काउंसलिंग। रोज टच में आना मतलब आपकी टीम की काउंसलिंग होती जा रही है, एक प्रकार से ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, एक महीने वाली मंथली काउंसलिंग अलग से होती है। अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो आप समझो क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप काउंसलिंग करते हो अपनी टीम की, तो टीम वर्क बना रहता है। आप जब भी काउंसलिंग कर रहे हो, आपकी टीम आपके साथ में आ रही है, वो टीम एक उत्साह सा बना रहता है। अभी आप लोग जो लोग भी लगातार अपनी पर्सनल जूम मीटिंग डाल रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे आपकी टीम में एक बहुत अच्छा उत्साह रहता है। सब लोग मिलजुल कर काम करने की बात करते हैं। मेरी 2:30 बजे की मीटिंग में मुझे ये नहीं पता होता है कौन डेमो दिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता होता है। लेकिन वो एक टीम मेरी ऐसी बन गई है, अलग अलग लैब के लोग भी एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लगातार उनके टच में रहती हूँ। फोकस ऑन बिजनेस, सबका फोकस बिजनेस में बना होता है। अगर आप बहुत समय तक अपनी टीम को टच नहीं करते हो ना, तो आज दुनिया में बहुत सारे काम है, इतना आदमी व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि आज आपने छोड़ा, कल वो कहीं और हो जाएगा, वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो चुका होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ये काम करना है, वो एक ये काम करना है, हमेशा अपनी टीम की काउंसलिंग करते रहना और उनका फोकस हमेशा बिजनेस में बना के रखना है। आपका एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जिस जिस टीम में काउंसलिंग मीटिंग नहीं होती है ना, तो वहां टीम वर्क होता है, ना उनके लोगों का बिजनेस में फोकस होता है। ये आप सभी लोग देख लेना, जो लोग अपने अपलाइन के साथ में टच में रह के अपनी जूम मीटिंग्स या कोई भी मीटिंग्स लगातार करते रहते हैं, उनकी टीम में वो पहले 2 लोग आएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, 6 से 8 हो जाएंगे, वो बढ़ता जाएगा और आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस लीडर का फोकस अपने बिजनेस में जा चुका है। अब वो रोज रोज अपने अपलाइन से सीख रहा है कि मुझे करना क्या है। रोज वो फील्ड में गया, रोज उसको कोई डाउट आया, रोज एक काउंसलिंग हो गई, ये आंसर देना, ये बता दिया गया, और उसका फोकस अपने बिजनेस में कभी हटता नहीं है। डिसिप्लिन में रहते हैं आपके लोग। 2:30 बजे मीटिंग है तो 2:30 बजे मीटिंग है, लोग जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाते हैं और सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी उस मीटिंग में आते हैं। वो डिसिप्लिन बना रहता है आपका, एनर्जेटिक टीम रहती है आपकी, हमेशा एनर्जी वाली टीम रहेगी। अभी मैं आपको एक डेमो करने वाली थी, कल मेरा डेमो का सेशन मुझे रखना था शनिवार को। आप मानेंगे नहीं, इतने सारे नाम आ गए मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं सबके टच में हूँ, और मैं जैसे ही बोल रही हूँ मैं डेमो 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 का एक सेशन कर रही हूँ, उन्होंने बोला मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। और अगर मैं इनके टच में नहीं हूँ, तो वो जो एनर्जेटिक कह रही हूँ, जो एनर्जी लेवल है, वो टीम का कहीं कम होने लग जाता है। लगातार अगर आप इस काम को कर रहे हैं, तो आपकी टीम हमेशा एनर्जी वाली रहती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अप टू डेप्थ तक जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आज टीम की कोई काउंसलिंग मीटिंग नहीं दी, मैं डेप्थ में जाके नहीं मिल रही हूँ, मैं किसी भी डेप्थ से बात नहीं कर रही हूँ, तो मैंने मान लीजिए ऊपर वाले किसी व्यक्ति को बताया, ऊपर वाले को कितना समझ में आएगा? 90% में से करीबन करीबन 80% उसको समझ में आएगा।
80% में जब वो देने जाएगा, सुनना तो फिर भी ठीक है, जब हम देने जाते हैं तो उसमें से 50% बचता है। तो जो डेप्थ तक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वो डेप्थ तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। तो जो काउंसलिंग मीटिंग करते हो, जैसे मान लीजिए एक ऑफर आया, ऑफर आपके ऊपर ऊपर के लोगों को तो पता है, लेकिन अगर आपने महीने के शुरुआत में काउंसलिंग मीटिंग कर दी और उस काउंसलिंग मीटिंग में सारी डेप्थ के लोग भी बैठे हैं, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सबके पास बिल्कुल बराबर चली जाती है। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको अभी के भी ऑफर नहीं पता होंगे डेप्थ में आपके, क्यों? क्योंकि ना तो आपने उनकी काउंसलिंग मीटिंग करी ना कराई, तो वो नीचे तक में गए नहीं। आपको तो पता है पर आपकी टीम को नहीं पता है, और हम सोचते हैं वो तो आता ही नहीं है, वो तो जूम पर ही नहीं आता, वो तो ये नहीं करता। हमारे पास हजार बहाने होते हैं और वो कहीं ना कहीं वहां तक नहीं पहुंचता। क्लियरिटी इन विजन, आपका अगर आपकी काउंसलिंग मीटिंग आप टीम में करा रहे हो, चाहे मंथली कराओ, वीकली कराओ, कैसे भी अगर आप करा रहे हो, तो आपको क्या फायदा मिलता है? आपके जो विजन है आपका और आपकी टीम का विजन है, उसमें क्लियरिटी आना चालू हो जाती है। लगातार कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको रास्ता साफ नजर आने लग जाता है। पहले हम दूर से जब देखते हैं तो वो चीज हमें क्लियर नहीं दिखती, लेकिन जैसे 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 हम उसको करते हैं तो क्लियरिटी ऑफ विजन आपका चालू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बोलती हूँ डुप्लीकेबल, मैं जानती हूँ मोदी करनी डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक चीज पे चलती है, वो है आप कितना व्यक्तियों को डुप्लीकेट करा पाते हो अपने जैसा। आप अपने जैसे कितने लोग बना पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये काउंसलिंग मीटिंग ऐसी चीज है जो आप खुद भी कर सकते हो और अपनी टीम में भी काउंसलिंग करने वाले लोग पैदा कर सकते हो। उनको जब आप काउंसलिंग किसी एक व्यक्ति कर रहे हो, मतलब आपने उसको लीडर बनाना चालू कर दिया, जब वो लीडर बन जाता है तो वो भी इसी चीज को आगे कर सकता है। आज भी अभी मैं जितने भी टॉपिक ले रही हूँ सब वो डुप्लीकेबल है, तो जो मैं भी कर सकती हूँ मेरी टीम भी कर सकती है, जो मैं भी कर सकती हूँ मेरी टीम भी कर सकती है, और टीम भी चाहे तो अपने नीचे करा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप करते हो तो आपकी टीम करती हो। जिस जिस टीम में काउंसलिंग मीटिंग नहीं होती है ना, तो उसकी टीम भी कभी काउंसलिंग मीटिंग नहीं करती, कभी नहीं करती है। काउंसलिंग क्रिएट अ लीडरशिप। आप जब काउंसलिंग करने लग जाते हो तो आप ओनरशिप में आ जाते हो, और जब आप ओनरशिप में आ जाते हो और आपके नीचे में अगर कोई टीम एक टीम का एक व्यक्ति भी काउंसलिंग मीटिंग करवाने लग जाता है तो उसकी लीडरशिप आने लग जाती है। जिस टीम में ये होता है वहां लीडरशिप डेवलप होने लग जाती है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही लीडरशिप का है। अगर आप कर रहे हो तो लीडरशिप आएगी, नहीं करोगे तो लीडरशिप आपकी नहीं आएगी, ओनरशिप आपकी नहीं आएगी। और जहां नहीं हो रहा है वहां ये सारी चीजें हो रही है, ना तो टीम वर्क होता है, कोई भी बिजनेस पे फोकस नहीं करता, डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, पूरे पूरे महीने का क्या विजन, इस पे बात नहीं करे तो कोई डिसिप्लिन होनी नहीं, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। देन इसके बाद मैं करूँ तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नीचे तक बिल्कुल, आप लाख कह रहे हो कि मैं पर्सनल में डाल रहा हूँ सबके, तो भी कितने लोग खोल के देख रहे हैं आपको कैसे पता? फिर क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं आता है, डुप्लीकेशन तो बिल्कुल होना ही नहीं, क्योंकि आप ही नहीं करे तो नीचे वाला तो पॉसिबल ही नहीं करेगा। काउंसलिंग क्रिएटर लीडरशिप, तो लीडरशिप जब आप काउंसलिंग करोगे नहीं तो लीडरशिप आपकी आएगी नहीं। देन नेक्स्ट में अगर बताती हूँ तो कितने प्रकार की काउंसलिंग होती है, आप इस पे फोकस करो। अगर आप लोगों की अभी छोटी छोटी सी भी टीम है ना, तो भी आप कई प्रकार की काउंसलिंग होती है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, और जिनकी बड़ी टीम है उनको तो टाइप ऑफ काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दो प्रकार की काउंसलिंग होती है, पहले तो ये, एक तो होती है फिजिकल मीटिंग्स जो हम जाकर करते हैं, जो हम वहां पास में जाके कर सकते हैं। जैसे मैंने, अब मेरी टीम में कई लोग हैं 6-6 8-8 महीने से जुड़े हुए थे, बट वो काम नहीं कर रहे थे, तो मैं जाके काउंसलिंग, अगर वो मेरे बस में, वो कोटा है आसपास की जगह है, तो मेरी पूरी की पूरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको जाके, मैं फोन पे नहीं करती, फिर मैं फोन पे काउंसलिंग नहीं करती, फिर मैं जाकर फिजिकली काउंसलिंग करती हूँ उनकी, जाके बैठती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, समझती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें ध्यान देने की होती है, उसमें एक ये कि सामने वाले की ज्यादा सुननी है, अपनी कम बतानी है, जो मैंने अभी कल भी बात करी थी आप लोगों से, परसों वाले टॉपिक में भी, कि सुननी ज्यादा है काउंसलिंग में, क्योंकि उसके बहुत सारे डाउट है एक्चुअल में, वो तब निकलेंगे जब उसको आप प्रॉपर तरीके से सुनोगे। फिजिकली ये हो गया कि आप वहीं जाके उनकी काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हो। अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो वर्चुअल, वर्चुअल का इन द सेंस क्या मतलब हुआ कि आप जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मैं जूम पर कर रही हूँ, जूम पर वर्चुअल मीटिंग आप कर रहे हो, आपने अपने सारे लोगों को यहाँ बुलाया, एक साथ बुलाया, महीने की शुरुआत में आपने एक काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हो, आप वर्चुअली ऑनलाइन भी कर सकते हो। दो प्रकार के तो आपकी ये होगी, एक तो फिजिकल और एक वर्चुअल। अब दोनों में ही कुछ चीजें ध्यान रखने की है, चाहे आप फिजिकल मीटिंग करो चाहे आप वर्चुअल मीटिंग करो। अगर आप कोई भी प्रकार की कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप लोग कहते हैं कि यार वर्चुअल करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, लोगों को उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव है या नहीं, इज ऑनलाइन काउंसलिंग इफेक्टिव
यस बिल्कुल है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई है तो वो ऑनलाइन ही है। मैं आपको सच बताऊं, देखो मैं रोज बड़ौदा नहीं जा सकती थी, मैं रोज कानपुर नहीं जा सकती, मैं रोज गाजियाबाद नहीं जा सकती, मैं रोज बांदा नहीं जा सकती, मैं रोज पन्ना नहीं जा सकती, लेकिन ऑनलाइन जूम या व्हाट्सएप के जरिए मैं रोज बांदा जा रही हूँ, मैं रोज गाजियाबाद जा रही हूँ, मैं रोज कानपुर जाती हूँ, रोज पन्ना जाती हूँ। तो बहुत इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आपका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। घर में आप कैसे भी हो वैसे आप उस काउंसलिंग मीटिंग को कर सकते हो। टाइम बाउंडिंग नहीं है, कहीं भी जाती हूँ 8 बजे से पहले पहले लौटना पड़ता है। और मैं तो ऑलमोस्ट काउंसलिंग मीटिंग रात को 9 बजे के बाद डालती हूँ। 9 o'clock मैं काउंसलिंग मीटिंग को डालती हूँ। सोचो आप, क्या मैं ऑफलाइन इसको कर सकती थी रात को 9 बजे के बाद? नॉट पॉसिबल। मुझे वापस लौट के आना पड़ता है। मैं टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखती हूँ लौटने में अपने। तो आपका बहुत बड़ा काम करता है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो। इसके बाद में 1-to-1 काउंसलिंग मीटिंग की मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1-to-1 क्या होता है? देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में अपनी पूरी बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी कोई भी बात ग्रुप में शेयर की जाए। कई सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड मना कर रहे होते हैं। कई जगह ऐसे 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 मेल पर्सन होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है। ये आप लोगों के साथ, सबके साथ हो रहे हैं क्या? वो ग्रुप में ये सारी बातें आपको बताएंगे? यस और नो चैट बॉक्स में भी डालते जाइए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ बात करते करते इसको करना। नहीं बताता कोई भी आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगा। वो आप जब अकेले उसके साथ में होते हैं, जब आप शांति से उसके साथ में होते हैं, तब वो कहीं ना कहीं आपसे वो चीजों के बारे में बातचीत करता है और अपनी सारी चीजों को निकालता है। तो 1-to-1 काउंसलिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। अब इसमें जितनी भी चीजें बता रही हूँ, लास्ट में जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड बताऊंगी वो हर जगह होंगे जब वो आप 1-to-1 मीटिंग करो। अगर आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा था और आज उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि उसकी आपको 1-to-1 मीटिंग करनी आवश्यक हो गई है। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, मेल फीमेल का इसमें कोई वो नहीं है। हर कोई 1-to-1 मांगता है। तो ये आपको 1-to-1 फिजिकल मीटिंग करें या चाहे आप जूम पर करें, ये दोनों प्रकार से हो सकती है। ये देखो, ये दोनों प्रकार की हो सकती है। आप चाहे तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो उस वैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है, और आप वैसे कर रहे हैं तो भी सामने वाले को सुनना ज्यादा है, उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज में ऑब्जेक्शन अगर वो कर रहा है, क्योंकि वो अगर काउंसलिंग आप उसकी कर रहे हो मतलब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है और उस ऑब्जेक्शन को, जो उसके सारे बहुत सारे वर्ड्स को ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है आपको। हैंडल जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, और वो हैंडल करेंगे आप तो अपने आप ही वो जो भी इसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगे। वो सोचेगा ओके, फिर लास्ट में एक एक बिल्कुल वो कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन दोनों मिलके काम करते हैं और एक झंडा गाड़ते हैं। यूं बोला करती हूँ, मेरी आदत है ये कि जो हो गया सो हो गया, इसको पीछे छोड़ देते हैं, नई शुरुआत करते हैं, नई तरीके से कर देते हैं। अब अपन इसको बढ़िया से काम करेंगे इसमें। और मैं अब आपको आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। अब आप मुझे अपने नाम दीजिए, मैं आपके साथ में लग के आपके साथ में ये करूंगी। सबसे पहले अपन 10% क्लियर करेंगे। बिल्कुल नया व्यक्ति है तो, या मान लीजिए कोई पुराना व्यक्ति है, उसका जो लेवल रह रहा है मैं उस पर बात करती हूँ। तो 1-to-1 काउंसलिंग मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसको मैं एक और चीज बोलती हूँ, वह 1-to-1 लीडर्स मीटिंग। दो प्रकार के लीडर होते हैं। एक तो वो जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर आपके में कोई ऐसा 1-to-1 में ऐसा आपका कोई लीडर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इस 1-to-1 में एक तो वो लोग हो गए जो कहते हैं ना, फिजिकली, ये बता रही मैं आपको, फिजिकली में दोनों प्रकार की चीजें बता रही हूँ। एक तो वो लोग हो गए जो रुक गए बीच में, जो चल नहीं रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक वो लोग है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उनका काम किस तरीके से जा रहा है, उनके बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस हिसाब से भाग दौड़ कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो। इस पे आपको बहुत फोकस करके उनके साथ में बैठ के उनके साथ में बातचीत करनी पड़ती है। देन आगे की प्लानिंग करिए, उनको आगे क्या चाहिए उसकी प्लानिंग करिए। आगे वो कौन सा गोल बना रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए, वो आपको करना होता है। ऐसी सेम आपको देखिए इधर पे, अब आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। एक तो वो जो बिल्कुल ही रुक गए, एक वो जिनको सब कुछ मिल रहा है
उसके बाद भी वो काउंसलिंग चाह रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, आज मुझे भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं भी अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग अपनी कराती हूँ। कल आपने देखा वो हमारा एक मैम आई थी हर्षिता जी, उन्होंने भी क्या बताया था कि मैं जितनी बार भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी मैं अपने अपने अपलाइन के पास पहुंच जाती थी काउंसलिंग कराने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग। देन इसके बाद में एक ऐसा व्यक्ति जो कर बहुत रहा है, मेहनत भी खूब कर रहा है, हाथ पैर भी खूब मार रहा है, उसके बाद उसका काम नहीं चल रहा है, तो उसकी काउंसलिंग और भी ज्यादा जरूरी है। दोनों ही रूप में, कोई ज्यादा तेज भाग रहा है तो उसकी भी काउंसलिंग करिए, उसको बोलिए थाम आराम से। दूसरा, जो बिल्कुल कर तो बहुत रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही, अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, पहले उस माइंड की चीजों को निकाल, कहाँ है वो एक पॉइंट जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस चीज पे फोकस करना है आप लोगों को। जब आप इस पे फोकस करने लग जाओ, आपकी टीम में कई लोग होंगे, एक बार ये सुनो डालिए, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करने की कोशिश भी खूब करते हैं, लगे भी रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वो कारण है उनके मन में कोई एक नेगेटिव थॉट्स है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और उस थॉट्स को निकालने का काम कौन करेगा? वो करेंगे आप, आपके सीट पे बैठा हुआ आपका व्यक्ति। लेकिन उसमें एक चीज है, वो काम होगा आपका काउंसलिंग के जरिए, जब आप उसके साथ में बैठ के काम करेंगे। दूसरा होता है लीडर्स ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग। आप, मैं जब भी कुछ भी काम करती हूँ, जैसे मैंने कोई भी चीज करी, मैं भी 50K वाले लोगों के साथ में अलग से मीटिंग्स कर रही हूँ आजकल लगातार। देन इसके बाद में मैं ग्रुप की करती हूँ, महीने की एक मेरे अपलाइन की डलती है। ये जो ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग्स होती हैं, ये लीडर्स की कर सकते हो आप। पहले ग्रुप में भी अलग अलग चीजें होती है, एक होती है लीडर्स के साथ। जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई भी ज्यादा लेवल नहीं है, आप अभी एसएडी लेवल पर ही हो, तो आपके जो लीडर्स है ना, डायरेक्टर नवाब है, आप सिर्फ डायरेक्टर 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 की अलग मीटिंग कर सकते हो। जो आपने देखा होगा हमारी सुरेखा भार्गव मैम करती है। सुरेखा भार्गव जी को आपने कभी नोटिस किया हो तो वो जब भी कोई भी एक प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल नवाब की, क्राउन नवाब की क्या करती है, वो लीडर्स की एक कोर मीटिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो देन आपको भी ऐसे करना है। जब भी आपने कोई प्लान बनाया, कुछ भी किया, या आपको लगता है आपके टीम में इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी भी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। ये वो होते हैं जो डायरेक्टर अब होते हैं, इनके साथ में काउंसलिंग करिए और आगे का जो भी स्ट्रेटेजी है उसको प्लान करिए। आप जब ये ग्रुप करते हैं, ग्रुप वाली जब काउंसलिंग मीटिंग आप करने लग जाते हैं, आप कभी भी देखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उनको यही चीज करना सिखाना भी है। आपके जितने भी टीम में आपके लोग हैं, जो भी आपके आपके इसमें डायरेक्टर अब आ चुके हैं, इनमें आप लोग को एक काम करना है, इनको भी वही काउंसलिंग मीटिंग कराना है, उनको भी वही चीज सिखानी है आपको जो आप कर रहे हो। आप, अब मैं भी करती हूँ, मैं बोलती हूँ आपको अपनी टीम की ये मीटिंग लेनी है, मैं अपने एक इससे बोलती हूँ आपकी टीम में ये एक मीटिंग जानी है। उन लोगों को हो सकता है उस समय बड़ा बर्डन लगता हो, क्या ये मैडम पीछे लगी रहती है, क्या पता इनको क्या है ये। लेकिन जब वो करने लगेंगे ना, धीमे धीमे कंटिन्यूटी में इस काम को करेंगे, मुझे पता है 1 से 4, 4 से 8, और हो सकता है 8 ही अटके रहे बहुत समय तक, 8 8 8 8 से 9 भी नहीं बढ़े। लेकिन एक बार ऐसा बम फूटता है कि 8 से सीधा 16 होता है। वो कब होता है? जब आप लगातार इस काम को करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं भी करती हूँ, मैं अपने सारे के सारे टीम के जितने भी ऊपर के लीडर्स हैं उनसे सबसे बोलती हूँ, महीने में शुरुआत में काउंसलिंग मीटिंग अपने अपलाइन की कराइए। आपका ग्रोइंग अपलाइन कोई भी हो सकता है, नहीं तो आप हफ्ते में कराइए। मैंने अभी वेडनेसडे दे रखा है, वेडनेसडे मेरा फुल डे, पूरा का पूरा डे मेरा बिल्कुल बुक रहता है मेरी सारी टीम्स में। मैं 11 बजे से काउंसलिंग या कह सकते हो आप, या मीटिंग करती हूँ। क्यों? मैं टच में आती हूँ। ये टच है ना, ये टच बहुत बड़ी चीज होती है। उस बीच में वो बोलते हैं कि मैडम ये कुछ कह रहे थे, जरा इनका आंसर कर दीजिए, मैम थोड़ा इनका कोई डाउट था इसको देख लीजिए, मैं क्या करती हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये तो हो गई लीडर्स की, जो मैंने लीडर्स की बताई। लीडर्स को आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल को कितनी काउंसलिंग करनी है, इस पे आपको सारी चीजों की बात करनी है, क्योंकि इनको अपन ये चीज को सिखाना है। देन इसके बाद में आता है हमारा ग्रुप की। अब ये आ गई ग्रुप। अगर मैं ग्रुप काउंसलिंग की बात करूं तो ग्रुप काउंसलिंग में थोड़ा सा मैं एक तो ये रखती हूँ कि पूरी टीम को बुलाती हूँ। और जैसे मेरे मेरे टीम में मेरे अपलाइन है राजकुमार चांदा जी या हमारे मनीष त्रिपाठी जी, मैं इन लोगों के साथ में महीने की शुरुआत में काउंसलिंग मीटिंग कराती हूँ। एक एक ग्रुप की अलग मीटिंग होती है। ये तो हो गई जहां मेरे अपलाइन आए और मेरी जितनी बड़ी टीम है, मैंने उन सारी टीम को इकट्ठा बिठा दिया। एक ग्रुप मीटिंग और होती है। वो ग्रुप मीटिंग में क्या करती हूँ, मैं लेग वाइज करती हूँ। लेग वाइज ग्रुप मीटिंग मतलब लेग नंबर 1 इसकी ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग, लेग नंबर 2, लेग नंबर 3, लेग नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी भी मेरी लेग्स हैं उनकी मैं इंडिविजुअल 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 ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग करती हूँ। लीडर्स की पहले ऊपर कर ली, जिसमें मैंने लीडर्स को पूरे महीने का सिखा दिया कि आपको करना क्या है।
उसके बाद में लीडर्स को मैंने बोला कि आप लोग अपनी टीम में करो, और देन उसके बाद में आप मेरी मीटिंग डालो। ये एक प्रोसीजर अगर आप लोग सही ढंग से करते हो इस काम को, तो आप काउंसलिंग मीटिंग में बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आपने ये लगातार लगातार डाल दी, उसमें से आपको क्रीम समझ में आ जाएगी आपकी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसका ये विजन, इसका ये विजन, इसको ये कराना है, ये कराना है, ये कराना। आपने काउंसलिंग कर ली, आपको लोगों के विजन समझ में आ गए। अब जब आपने अपलाइन को डाला, तो अपलाइन से पहले से बता दिया कि फलाना जो ए है ये करना चाहता है, बी ये करना। ये काउंसलिंग कराने से अब जब वो अपलाइन उसको बताएगा कि ये कैसे होगा, तो उसके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग आपकी एक तो अपलाइन की होगी, एक आपकी खुद की लेगवाइज होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साथ में अगर आप अपने अपलाइन की भी लेगवाइज कराना चाहते हो और वो इतना कन्वीनियंट है, कर सकता है, तो आप बिल्कुल कराइए। मैं अभी हर वेडनेसडे को करती हूँ ये, मैं हर वेडनेसडे अपनी पूरी की पूरी टीम को टच करती हूँ। टोटल टीम मेरे टच में आती है वेडनेसडे को। वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं काउंसलिंग है। जो मेरा बिजनेस में ग्रोथ रुकने लग गई थी, वो वापस से बढ़ने लगी। क्यों? मैं हर एक के टच में आ रही हूँ। काउंसलिंग करना और काउंसलिंग अपनी टीम में कराना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप में एक तो लीडर्स की हो गई, दूसरा आपने खुद की कर ली, आपने ग्रुप की करा दी, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। देन इंपॉर्टेंट चीज वो है फैमिली काउंसलिंग। कई जगह आपने लेडीज का देखा होगा, लेडीज बोलती है कि मेरे ना वो नहीं मान रहे, फैमिली वाले नहीं मान रहे, या कई जगह मेल पर्सन करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके घर में यूज ही नहीं होते वो प्रोडक्ट। वो उनकी जो वाइफ होती है वो इसको यूज ही नहीं करना चाहती है, कहते तुम कहाँ फंस गए, ये फालतू का है, ये सब है। कई जगह ऐसा होता है, हर घर की प्रॉब्लम है ये। मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में करीबन करीबन 10% लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए आपको फैमिली काउंसलिंग करनी है। इसको हम बोलते हैं कपल काउंसलिंग मीटिंग भी बोलते हैं। आप अगर फैमिली के साथ में इसको कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कपल तो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो पूरी फैमिली के साथ में बिठा दीजिए और पहले से पूरी बात को बताइए कि क्या क्या बातें हो रही हैं, किस चीज को लेकर डाउट्स हैं आपके फैमिली में, अपने अपलाइन को बताइए। देन आपको ये काउंसलिंग करानी है। अगर आप में से अभी कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ में आप बात कीजिए और एक एक काउंसलिंग मीटिंग दिलाइए। देखो, मैं आपको चाहती हूँ, आज अपने पति को आप नहीं समझा पाए तो कौन समझाएगा, आज अपनी वाइफ को आप नहीं समझा पाए तो कौन समझाएगा, और अगर आज अपनी फैमिली को आप एक मीटिंग करने के लिए नहीं समझा पाए तो कौन। मैं ये नहीं करी कि मोदी कर करने के लिए समझाओ, सिर्फ एक मीटिंग करने के लिए समझाओ, और उस मीटिंग में आप अपने अपलाइन को बुलाओ। फिर वो अपलाइन आपका आधा काम करेगा। आधा काम आपने कर दिया, 40% आपने मीटिंग में लाने का काम कर दिया, 60% आपका अपलाइन आपके लिए काम कर देगा। तो ये होता है हमारा फैमिली कपल काउंसलिंग मीटिंग। देन इसके बाद में बात करूँ, ये होती है कपल की वर्चुअल मीटिंग। मैंने बहुत लास्ट ईयर में इतनी करी है, इतनी करी है, इतनी करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और मैं अभी भी करती हूँ। और मैं जब ये कोरोना खत्म भी हो जाता है तो मैं फिजिकली भी करती हूँ। आपको दोनों प्रकार की करनी है, आपको वर्चुअल भी करनी है और आपको ऑनलाइन भी करनी है। कपल मीटिंग में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कपल के सामने कपल को बिठाएं। अगर सामने कपल है तो आप और आपके हस्बैंड बैठे, अगर कपल कपल की जगह कोई सिंगल लेडी है तो सिर्फ लेडी बैठे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कपल की जब भी आपको मीटिंग करनी है तो सामने भी आपको कपल के रूप में बैठना है, चाहे वो वर्चुअल कर रहे हैं आप, चाहे चाहे फिजिकल कर रहे हैं। मैं फिजिकली भी कभी कर जाती हूँ किसी का काउंसलिंग करने के लिए, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करो उसकी क्या प्रॉब्लम है। काउंसलिंग करने में मैंने बोला ना, सुनना ज्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो उसको आपको समझना है। ये जाता है, ये है आपका सबसे पहली बात तो है कि प्रिपेयर करो। आपको जब भी, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि मैडम मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले प्रिपरेशन करती हूँ। प्रिपरेशन है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, उनको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं कि काम करना उनको सही नहीं लग रहा है, कि तेल साबुन सही नहीं लग रहा है, उनको क्या सही नहीं लग रहा है। तो पहले नंबर तो मैं वो पूछती हूँ। देन उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, सामने वाले से जब मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है कि वो उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करती हूँ। और वो कनेक्शन सेम एक प्लेटफॉर्म जैसा इनका क्रिएट कर देती हूँ उनके साथ में बातचीत करते करते। देन जो सामने वाला व्यक्ति, जब कनेक्शन बिठाने लग जाते हैं तो हम बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। जब बातें करने लग जाते हैं तो करते 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 एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और हम उस बात को अंडरस्टैंड, देखो मैं अंडरस्टैंड का एक और तरीका है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ओहो ये वाली प्रॉब्लम थी क्या, आप उसके साथ में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उसकी बात को। मैं ये फील कराती हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी बात को फील कर रही हूँ। देन आपको रिकमेंड करना है, जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया उस बात को, तब आपको एक सोल्यूशन उनको देना है।
उसका जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, आपको कोई भी एक चीज रिकमेंड करनी है और साथ में एक कमिटमेंट डालना है। ये कमिटमेंट होता है दोनों का, सामने वाले का भी और आपका भी। जब भी अगर मेरी टीम में कोई ऐसा बैठा हो जिसकी मैंने काउंसलिंग करी हो, जो जो 6 से 8 महीने से नहीं चल रहे थे, मैं बार बार जाके जो उनको टच करती थी, बार बार काउंसलिंग करती थी, मैंने दोनों का कमिटमेंट लेती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी, आप अपनी लिस्ट बनाओ, बट बस मेहनत करनी पड़ेगी, हम दोनों लोग मेहनत करेंगे और इसको मैं करके दिखाऊंगी आपके साथ में। ये कमिटमेंट को लॉक करो और अगली मीटिंग लॉक करो कि आपको अगली मीटिंग कब करनी है। ये मैं हमेशा करती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, इस काम को मैं करती हूँ हमेशा कि जब भी मैंने कहीं गई या फिर मैंने ऑनलाइन करा, अब आप एक एक व्यक्ति लाना चालू करो, अब आप एक एक व्यक्ति लाना चालू करो, मैं आपके लिए रोज आऊंगी, रोज मैं आपके लिए मीटिंग करूंगी, आप एक व्यक्ति लाओ, मैं यहीं से करूंगी। मैंने अभी अभी 7 बजे तक भी मैंने एक होम मीटिंग करी है आज। मैं डिजिटल होम मीटिंग कर रही हूँ अभी, आजकल मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मैं वडोदरा से और कोई उज्जैन से थे, हमने सबने मिलके अभी एक होम मीटिंग करी है। मैं कमिटमेंट को लॉक करती हूँ फिर साथ में कि अब आपका मैंने आज कर दिया, काउंसलिंग भी हो गई, मीटिंग भी होगी, अब आपको कल फिर एक व्यक्ति को लाना है और क्या नाम करके सामने वाले को बोलती हूँ आप एक लाइए, मैं आपके लिए डेली एक मीटिंग करती हूँ। कमिटमेंट में बांधिए और फिर करिए एक्शन, लगातार लग के बहुत एक्शन करो। जैसे ही वो व्यक्ति की, अगर वैसे भी आप डाउट क्लियर कर चुके हो, करने के लिए वो रेडी हो चुका है, अब एक्शन में कमी मत करो जो पहले कर चुके हो, उस एक्शन को बिल्कुल भी कम मत करो। आप देखना आपका काम आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर पॉइंट टू बी नोटेड में क्या है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, हमें कब रखनी है। आपके उस ग्रुप का, उस कपल का या उस सिंगल व्यक्ति का कब टाइम सूट करता है, उस हिसाब से आपको अपनी मीटिंग रखनी है। ग्रुप में अगर कभी भी आप मीटिंग कर रहे हो, अप्रिशिएट करो आपकी टीम का। आपने पिछले महीने जो भी टारगेट दिया था, मान लीजिए आपने अपनी टीम को कोई टारगेट दिया था और उस टारगेट को किसी एक व्यक्ति ने भी कंप्लीट किया, तो उसको अप्रिशिएट करो। देन इसके बाद में टाइटल को, अचीवमेंट्स को लिया, उसको अलग से रिकॉग्नाइज करो, उस समय सबसे उनसे तालियां बजवाओ। ये आपको करना है ग्रुप में। बहुत बढ़िया, आपने वेल डन, बहुत अच्छी बात करी, ये आपको काउंसलिंग में इस चीज को करना है। देन उसके बाद में ग्रुप मीटिंग जब भी आप करो, कभी भी आपको नेगेटिव टॉक नहीं करने देनी किसी को भी। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा आया और किसी ने बोला कोई नेगेटिव, तो उसको बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना मैंने बोला ना आपको। अभी तो हम ये बात को नहीं कर सकते क्योंकि अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है, बट मैं आपके साथ में 1-to-1 मीटिंग करूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मैंने क्या किया, मैंने 1-to-1 उसके साथ में काउंसलिंग मीटिंग डाल दी। हमें ऐसा नहीं कि उसको दबाना है, उसके क्वेश्चन को दबाना नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव टॉक करने से पूरे के पूरे ग्रुप में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव टॉक आती है, कोई भी थॉट्स आते हैं, तो उसको आपको 1-to-1 काउंसलिंग में कन्वर्ट कर देना है। देन इसके बाद में जब भी ध्यान रखिए, जब भी सामने आप, जैसे मैं, मेरे साथ में आप किसी की काउंसलिंग करा रहे हैं, मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो सामने अगर कोई सक्सेसफुल आपका अपलाइन ब्यूटिशियन, तो उसको बिठाइए। सामने अगर लेडी है तो सामने लेडी बिठाइए, कपल है तो कपल बिठाइए, बिजनेसमैन है तो आपका एक अपलाइन चूज करिए जो खुद भी बिजनेसमैन हो। आपको हमेशा ध्यान रखना, जैसी देवी वैसी पूजा। कुछ टैगलाइंस को याद कर लीजिए जिनको मैंने याद कर रखा है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इन टैगलाइंस पे काम करती हूँ तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। 3 देवियां, फील फेल फाउंड, जैसी देवी वैसी पूजा। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति टीचर है तो फिर मैं प्राइवेट जॉब करता है, या तो मैं सामने जो अपलाइन चूज करती हूँ तो वो प्राइवेट जॉब वाला होता है। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब वाला रखो। और अगर आपका, मैं बताती हूँ, अपलाइन भी नहीं है, डाउनलाइन भी है, तो किसको पता कि आपका डाउनलाइन है। बस अगर वो कोई अच्छा लीडर है, साथ में मिलकर काउंसलिंग करिए, बात तो पूरी आप ही को करनी है। और अपलाइन है तो फिर अपलाइन बोलता है, उसके बीच में आपको नहीं बोलना। काउंसलिंग मीटिंग में इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अपने अपलाइन को बुलाया है तो पूरा पूरी पूरी बातचीत आपका अपलाइन ही करेगा, उसमें आपको बीच में बोलना नहीं है। वो अगर आपको अपलाइन बोलता है कुछ बात करने के लिए तो बोलिए, नहीं तो वो आपको नहीं बोलना है। देन इसके बाद में काउंसलिंग मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, 3 वे कॉलिंग को भी आप यूज कर सकते हो काउंसलिंग में। जैसे आपने मान लीजिए ऑनलाइन कर लिया, आपने ऑफलाइन कर लिया, इसके अलावा एक तरीके से और होता है, वो है 3 वे। मतलब आप, आपका वो सामने वाला व्यक्ति और आपका कोई भी एक ग्रोइंग अपलाइन, आप इन तीनों के साथ में कॉल पे भी आके, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आ सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पे आ सकते हो, नॉर्मल कॉल पे आके भी आप उनकी काउंसलिंग करा सकते हो और ये पता कर सकते हो कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। बट यही कि बेटर ये होता है कि हम सामने वाले को जब देख पाते हैं तो उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा काउंसलिंग में बिठाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हाथ बांध के बैठा है तो हाथ ही नहीं खुलता, तो उसका क्या है, उसकी फीलिंग्स को अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आमने सामने बैठना जरूरी है। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ज्यादा दूर है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है,
तो फिर आप फोन पे भी करा सकते हैं। 3V कॉलिंग को मैं बहुत यूज करती हूँ, जो फॉलोअप में भी काम आता है, आपके काउंसलिंग में भी काम आता है। तो इस काउंसलिंग को ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लगातार ग्रोथ बनी रहे, तो अपनी टीम में काउंसलिंग को प्रमोट करिए, काउंसलिंग को ज्यादा से ज्यादा कराइए, अपनी टीम के लीडर्स को भी काउंसलिंग की अहमियत सिखाइए। इसलिए मैंने आज आप लोगों को बताया कि काउंसलिंग करना कैसे है, क्या चीजें हैं जिनका ध्यान देना है, और मैंने आज सारी चीजों को आपको बताया कैसे हमें एक रैपो बिल्डिंग से लेके प्रिपेयर से लेके कनेक्शन बिठाना है, देन उसको रिकमेंड करना है, फिर लॉक करना है, फिर उसको कनेक्शन बिठा के उसके बाद में लास्ट में एक्शन करना है। वो सारी जो चीजें है ना, उनको बहुत ध्यान से देखो, वही चीजें जो आपको ले जाएगी। मैंने कई लोगों के काउंसलिंग में देखा है टूट नहीं पड़ना, हम एकदम टूट पड़ते हैं, वैसे ही वो करने को रेडी नहीं है, वैसे ही वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। उस समय आप उसको ऐसा रियलाइज कराओ कि आप उसको समझ रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं बताती हूँ, जो आपके साथ पहली बार आया था और कुछ करने के लिए आया था, कुछ सपने थे, अगर वो आज नहीं कर पा रहा है तो पक्के से उसकी कोई प्रॉब्लम, या तो उसको फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या उसके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, या हो सकता है वो काम में इतना व्यस्त है कि उसको वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या हो सकता है कि कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो। और ऑलमोस्ट मैं आपको बताती हूँ यही निकलती है, फैमिली, हस्बैंड, टाइम ना होना, पैसा ना होना, यही निकलती है। इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, उन स्क्रिप्ट को आप बोलना चालू कर दीजिए। जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप लगातार लगातार अपने बिजनेस में ग्रोथ। मैंने लास्ट जो क्राउन किया था, मैंने ऐसे किया था, मैं सवेरे से लगती थी, रात को 11 बजे तक मीटिंग चलती थी, और कपल की काउंसलिंग 9 बजे की बात करती थी, 7 बजे की बात करती थी, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड आ जाते थे। 7 बजे के बाद हस्बैंड आए, देन हम दोनों बैठते थे, सामने से कपल होता था और हम ये करते थे। लेकिन फिर से मैं बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छा आपके साथ मिलकर कर सकते हैं, और अगर वो आज नहीं कर रहे हैं, तो भैया हस्बैंड को तो आपको मनाना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते। आप उनको कैसे भी करके फिजिकली काउंसलिंग करवाइए, अपने घर में मीटिंग रखिए, आप जैसे कर सकते हैं करिए, बट उसको करिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और हम नहीं माने तो, उन्होंने कुछ बोल दिया तो, या कहीं वो इंसल्ट नहीं कर दे, वो सब सोचना आप अपने अपलाइन पे छोड़ दो। जब आपका अपलाइन इतना डेयरिंग कर रहा है ना कि मैं आके संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, सारा उन पे डाल दो, वो सब संभाल लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, बस आपको वो कराना है। मैं जानती हूँ कोई भी किसी का कुछ नहीं करता, या तो ना बोल सकता है या हाँ बोल सकता है, लेकिन काउंसलिंग मीटिंग में हाँ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप नहीं करा रहे हो काउंसलिंग मीटिंग अपनी टीम में, अपने लोगों की, अपने घर वालों की, तो ना के चांसेस तो बने ही हुए हैं, उसमें हाँ तो कहीं नहीं आ रही है। तो इम्पोर्टेंट चीज है, जितनी भी टीम आपकी पुरानी से पुरानी जो रुक चुकी है, जो आज भी काम नहीं कर रही है, जिसको आप चाहते हो कि वो काम करे, वो बहुत अच्छा काम करे मेरी टीम में, और आपको लगता है ये कर रहे थे, आज जाके रुक गए हैं, तो अपने अपलाइन से आज कैश टाइम लीजिए। अपने अपलाइन के साथ में टाइम लेने के बाद में उनको बोलिए कि मुझे अपनी काउंसलिंग मीटिंग करानी है, अपलाइन का टाइम लीजिए, सामने वाले को टाइम लेके उनको बुलाइए। अगर वो जूम पर नहीं आता है तो वीडियो कॉल पे बताइए, वीडियो कॉल पे भी नहीं आता है तो आपको 3V कॉलिंग। एक चीज और, अगर उनके पास में आपका नंबर आ चुका है तो किसी और नंबर के जरिए जाइए, क्योंकि वो अभी उस चीज को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसी काउंसलिंग हो जाएगी उसका माइंड क्लियर हो जाएगा, वो आपका वापस से फोन उठाना चालू कर देगा। लेकिन अगर वो काम वापस स्टार्ट हो गया है, तो फिर जो गलती आपने पहले करी है उस गलती को बिल्कुल भी मत दोहराइए, वो खरपतवार बनने ही मत दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे डाउट्स मेरी टीम में, इतनी अच्छी अच्छी टीम मैंने पिछले पिछले सीजन उसमें कोरोना टाइम पे मैंने चलाई, लेकिन वो इसलिए रुक गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीटिंग्स बंद कर दी गई। जब वो मीटिंग्स बंद हो गई तो धीमे धीमे लोगों के जो डाउट है वो क्लियर ही नहीं हो रहे थे, वो कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहे एक व्यक्ति भी आ रहा था मेरा, लेकिन वो आ तो रहा था ना, वो एक व्यक्ति से एक को ला रहा था, दो को ला रहा था, वो हो सकता है उस समय, लेकिन वो खुद तो क्लियर हो रहा था, एटलीस्ट कोई हो रहा था चाहे नहीं हो रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि वो टीम ही जीरो हो जाती है। और आप चाहते हो 1 से 30 बनाने, तो मैं बिल्कुल कहूंगी आप महीने की एक काउंसलिंग डालिए। आप टाइम देखिए कब कब डालना है, ये समझिए। एक एक काउंसलिंग मीटिंग आपकी डलेगी महीने के शुरुआत में, 1 से लेके 5 तारीख के अंदर, जिसमें आप लोग ये डिस्कस करोगे कि इस पूरे महीने का आप लोगों का विजन क्या है, आपका गोल क्या है, कौन कौन क्या करना चाहता है आपकी टीम से, वो सारी चीजें आपको उसमें डालनी है। ये होगी आपके 1 से 5 के बीच में।
एक आपको डालनी है वीकली, वो काउंसलिंग ही होती है एक प्रकार से। जो आप वीकली मीटिंग भी डाल रहे हो ना, वो एक प्रकार से काउंसलिंग है, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई अपने डाउट बताता है। मैडम मैंने पिंपल में ये क्या लगा दूं, ये भी एक डाउट है। मैंने वो चीज लगाई थी उससे ये हो गया था, ये भी डाउट है। इस डाउट को क्लियर नहीं करते ना, आदमी एक प्रोडक्ट के चक्कर में भी रुक जाता है। तो आप वीकली डाल सकते हो, आप एक महीने में 2 मीटिंग आपके अपलाइन की डाल सकते हो। इस तरीके से आप काउंसलिंग मीटिंग को डालिए, आप उसका रिजल्ट जब देखेंगे आप भी मानेंगे कि यस बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे क्लियरिटी 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 आती जाएगी, आपके बिजनेस में चार चांद लगते जाएंगे। सो आई होप मैं आप लोगों को आज समझा पाई हूँ जो मैं समझाना चाह रही थी। काउंसलिंग मस्ट है, काउंसलिंग के बिना काम नहीं चलेगा। मेरी पूरी टीम इसलिए चलती है क्योंकि मैं हमेशा उनके टच में रहती हूँ, और जब मैं ज्यादा फिजिकल काम करना चालू कर देती हूँ और टच से हटती हूँ तो मुझे पता है क्या होता है। तो अब मैंने इसलिए वो जो वेडनेस डाल दिया ना, वेडनेसडे को मैं कहीं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन पूरा दिन मेरी मैं इतनी कन्वीनियंट चीज है, मैं एक साथ 4 जगह नहीं हो सकती हूँ, मैं 10 जगह नहीं हो सकती हूँ। मैं हिंदुस्तान का इतना बड़ा मैप है, उस मैप पे नहीं हो सकती हूँ, लेकिन जूम के जरिए मैं अहमदाबाद भी होती हूँ, तो मैं कोटा भी होती हूँ, तो मैं राजस्थान के किसी भी और जगह शहर होते हैं उनमें भी होती हूँ, जयपुर भी होती हूँ, तो दिल्ली भी होती हूँ। वो एक जूम हमारा सबसे बड़ा काम करता है, और मैं उसमें ट्रेनिंग भी करके आती हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जो ऊपर का व्यक्ति है वो भी सीखता है, अगर वो 4 लोगों को भी लेकर आया तो वो भी सीखते हैं। मेन है पूरा बिजनेस है लर्न टू लर्न और लर्न टू टीच। पहले सीखो और सीखो, देन उसके बाद में जो सीख लिया उसको सिखाओ। और जब आप ये काम करना चालू करते हो और आपकी टीम में कोई एक एक व्यक्ति भी करने लग जाता है, उसको डुप्लीकेट करने लग जाता है, तो आप ये मानो कि आपकी टीम बढ़ जाती है। जैसे आज डेमो हो गया, कोई गलत तरीके से कर रहा है, कैसे पता चलेगा? मैं रोज पन्ना जाके तो नहीं देख सकती ना कौन कैसे डेमो कर रहा है। ये मुझे पता है वो आज डेमो करके आया, आईडी नहीं लग पाई, डेमो करके आया, क्लोजिंग नहीं हो पाई, ये मुझे पता चलता है। बट वो वहां क्या कर रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? या उस मीटिंग मुझसे क्या क्या पूछा गया और वो कितनी चीजों का जवाब दे पाया, वो कैसे पता चलेगा? वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस काउंसलिंग से। काउंसलिंग मतलब सीधा सीधा चीज है, वार्तालाप करना अपनी टीम के साथ, और जो वार्तालाप में निकले उसका सोल्यूशन, मतलब आपको एक सोल्यूशन देना है। सो आई होप किसी का कोई मैसेज है तो मैं देख लेती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए इस रिलेटेड। बिल्कुल आप बता दीजिएगा आप कौन से ग्रुप में, मैं डाल दूंगी पीपीटी। चलिए मुझे तो किसी का कोई भी, चलिए मुझे भी किसी के कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो भी चीजें मैं सिखा रही हूँ, प्रिया ब्रजेश शर्मा मोदी केयर एक मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे जाके आप इसको वापस से रिपीटली देख सकते हैं। लगातार देखिए, मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो बहुत काम की चीजें होती हैं, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे मुझे फायदा मिलता है मैं वो चीज आप लोगों के बीच में डालती हूँ। और इसके लिए मैं भी खुद भी नोट्स बनाती हूँ। तो ये सारी चीजों को आपको भी करना है, और आपको ये जितनी भी चीजें देखनी है आप वहां देख सकते हैं। दूसरा, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होती है, प्रिया शर्मा मोदी केयर में जाके आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, तो आप जितनी बार भी नई कोई भी वीडियो डलेगी तो वो आप लोगों को पता चलती रहेगी। तो यार जरूर देखिए, जैसे किसी को डेमो और प्लान के लिए चाहिए था, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो वो मेरे डला हुआ है अभी, प्रिया विजय शर्मा मोदी केयर में डला है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।